लोग तो यही चाहते हैं धर्म सभा बंद हो जाए। एक बात याद रखना, ये धर्म सभा अगर बंद हो जाएगी तो कितनी हानि होगी क्षेत्र को। कभी आपने विचार किया इस बात पर? अगर ये धर्म सभा बंद हो जाएगी तो याद रखना प्यारे, इस क्षेत्र को कितनी हानि होगी। कभी आपने विचार किया है क्या? क्यों? ऐसे समझो जैसे हमारे क्षेत्र में अगर एक विद्यालय ना हो तो हम सरकार से विद्यालय की मांग करते हैं। क्यों? अच्छा, विद्यालय की मांग करते हैं कि नहीं करते? अच्छा, विद्यालय की मांग क्यों करते हो? आप कहते हैं स्वामी जी अगर हमारे क्षेत्र में विद्यालय नहीं होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी है ना तो कैसे विकास कर पाएगी। आगे वाली पीढ़ी को पढ़ने में दिक्कत होती है, कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, उनकी शिक्षा का अभाव रहेगा। और एक बात याद रखना प्यारे, अगर विद्यालय पास होगा तो आपके बच्चे शिक्षा ले पाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, उस विद्यालय से केवल शिक्षा प्राप्त होती है लेकिन धर्म सभा से संस्कार प्राप्त होता है। अगर धर्म सभा नहीं रहेगी तो आने वाली पीढ़ी में संस्कार भी नहीं रहेगा। क्यों? और आज ही तो कितनी विडंबना है, आज ही तो समाज में संस्कार की कमी है। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है प्यारे, रामचरितमानस क्या है? बोले संविधान है। कैसा संविधान है? मानव जीवन का संविधान है। यहाँ पर विद्वान बैठे हैं, भागवताचार्य बैठे हैं, एक बात निवेदन करना चाहते हैं, मनुस्मृति में क्या लिखा है? बोले संस्कृत में है, हम कैसे पढ़े? पढ़ना नहीं जानते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, मनुस्मृति में जो लिखा है, मनु जी ने मानव जीवन का विकास बाद में किया। बोले सृष्टि की आज सृष्टि को बाद में बढ़ाया, पहले मनुस्मृति लिखा। क्यों? बोले मानव जीवन का एक संविधान है। और अगर मानव जैसे हमारे देश का संविधान है और अगर हमारा देश संविधान के हिसाब से ही तो चल रहा है, क्यों? अलग से तो जान ही रहा, संविधान में बना हुआ है। और एक बात याद रखना, हमारा मानव जीवन मनुस्मृति संविधान में बना हुआ है। अगर आज का मानव मनुस्मृति के द्वारा चले तो कहीं उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन कारण क्या है? बोले आज का मानव मनुस्मृति के द्वारा नहीं, मानव जीवन का जो संविधान है उसके अनुसार नहीं, बल्कि अपने बहुमुखी मन से चल रहा है। इसलिए जीवन में हम परेशान हैं। कभी आपने विचार किया? क्यों? कभी आपने विचार किया हमारे दुखी होने का कारण क्या है? बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, आज का मानव अपने संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। संविधान क्या है? जो मनुस्मृति में लिखा है, लेकिन मनुस्मृति पढ़ने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, और अगर पढ़े भी तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक बात बतावे आपको, राम, मैं तो आपको प्रवचन के द्वारा बताता हूँ, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में मानव जीवन का जो भारतीय संविधान है मनुस्मृति, जो मनुस्मृति में लिखा है, मैं आपको प्रवचन के माध्यम से बताता हूँ। लेकिन हमारे राम जी ने प्रवचन के द्वारा नहीं, चरित्र के द्वारा बता दिया है मानव जीवन कैसा होना चाहिए। प्यारी, अगर राम जी का चरित्र समझ लिया तो समझ लेना प्यारे, पूरा मनुस्मृति समझ में आ जाएगा। मनुस्मृति में क्या लिखा है? जो राम जी ने अपने चरित्र में एक मित्र के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक भाई के प्रति कैसा व्यवहार हो, एक माँ के प्रति कैसा व्यवहार हो, चाहे वो सौतेली माँ क्यों ना हो प्यारे, जो मनुस्मृति में लिखा है मैं तो आपको प्रवचन के द्वारा बताता हूँ, लेकिन हमारे राम जी ने चरित्र के द्वारा बता दिया है। और जो धर्म सभा है प्यारे, ईमानदारी से बताओ, ये धर्म सभा है, ये संस्कार का विद्यालय है। और जिस दिन धर्म सभा बंद हो जाएगी प्यारी, समझ लेना आने वाली पीढ़ी में संस्कार नहीं रहेगा प्यारी। क्यों? क्योंकि आने वाली जो संतान है ना, हमारे पास 2 मिनट बैठने का समय नहीं है उसके पास। क्यों? आने वाली पीढ़ी के पास हमारे पास बैठने का 2 मिनट के लिए समय नहीं है प्यारे। ध्यान देना, अगर ये धर्म सभा विद्यालय बना रहा तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ प्यारी, अगर आने वाली पीढ़ी 1 मिनट के लिए भी
अगर इस धर्म सभा में बैठ जाएगी प्यारे तो बोले मज्जन फल पे खो तत्काला काकी हो ये पिके बकाऊ मराला। इसलिए ध्यान देना प्यारे, ये धर्म सभा को मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये जीवन में कभी बंद ना हो पाए। जब तक आप में सामर्थ्य रहे तब तक आप इस धर्म सभा को बनाए रखना प्यारी। ये धर्म सभा, इस धर्म सभा को यही समझना प्यारी, ये संस्कार का विद्यालय है। और जब तक ये धर्म सभा रहेगी आपके आने वाली पीढ़ी में कहीं दोष नहीं आएगा। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, निवेदन कर रहा था, बोले दुखी होने का कारण क्या है? कभी आपने विचार किया? आज समाज में इतने भरे पंडाल में जरा हाथ उठाना, स्वामी जी मैं सुखी हूँ। क्यों? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, कोई बहू से परेशान है, बहू सास से परेशान है। गलत तो नहीं कहा? सास बहू से परेशान है। क्यों? बहू धमकी देती है, ज्यादा दिमाग खराब किया तो समझ लेना। अच्छा अब तो समझ में नहीं आता एक कांड क्या हो गया, एक कांड क्या हो गया। तो अब YouTube पे देखते हैं धमकी वही मिल रही है, बोले ज्यादा दिमाग खराब किया तो समझ लेना ड्रम में मिलोगे तुम, ज्यादा दिमाग खराब किया। समझ गए होगे? हाँ हाँ समझदार हो ना, इसलिए समझ गए। हमारी बातों को ध्यान देना। निवेदन करना चाहता हूँ, सास बहू से परेशान है, बहू सास से परेशान है, बेटा बाप से परेशान है, बाप बेटे से परेशान है। क्यों? बेटा कहता है पिताजी खर्चा नहीं देते हैं, और पिता कहता है ऐसा नालायक पैदा हुआ कि संपत्ति को ही मिटा रहा। क्यों? बेटा बाप से परेशान है और बाप बेटे से परेशान है। इसलिए ध्यान देना प्यारे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। निवेदन करना चाहते हैं प्यारे, विचार करना शांति में बैठकर दुखी होने का कारण क्या है। इस बात को इसलिए आपके बीच में रख रहा हूं क्योंकि आप लोग सामान्य श्रोता नहीं है, सामान्य श्रोता नहीं है। क्यों? इस धर्म सभा को 24 साल हो गया, 25वां अगली साल होगा। और ईमानदारी से बताओ, जो 24 साल से विद्यालय में जा रहा होगा क्या वो कमजोर छात्र होगा क्या? जो 24 साल से निरंतर, मैं तो आप लोगों के नाम भले ही नहीं जानता हूँ, ये मत सोचना कि स्वामी जी हमारा नाम नहीं बोलते हैं, ऐसा मत समझना प्यारे। नाम जरूरी नहीं है, बोले जरूरी है तो जीवन में तुम्हारी सूरत जरूरी है और छवि हमें सबकी याद है। इसलिए आप लोग चिंता मत करना। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, दुखी होने का कारण क्या है? पढ़े लिखे हो इसलिए ध्यान से सुनना और समझ भी जाओगे हमारी बात को। ईमानदारी से बताओ, बोले धरती से अगर ढेला उठा के कोई मिट्टी का ढेला उठाओ और ऊपर फेंकते हो तो वापस कहाँ आता है? क्यों? नीचे जाता है। अच्छा नीचे क्यों जाता है? विचार करो, नीचे क्यों जाता है? नीचे आने का कारण क्या है? नीचे आने का कारण अगर हम वैज्ञानिक तरीका छोड़ दें तो जरा विचार करना, अध्यात्म की बात बता रहा हूं। नीचे क्यों आता है? क्योंकि जो ढेला है ना वो पृथ्वी का अंश है और इसलिए अंश जो है अंश की ओर ही प्रभावित होता है। और ध्यान से सुनना, अगर पृथ्वी पर कहीं भी आग जलाना तो लौ ऊपर की ओर जाती है। अच्छा ऊपर क्यों जाती है? कारण है ऊपर जाने का, क्योंकि अग्नि जो है ना वो सूर्य का अंश है, इसलिए अंश अंश की ओर प्रभावित होता है। जिसका अंश है उसकी ओर प्रभावित है, इसलिए वहां जा रहा है। अच्छा बताओ, धरती पर पानी कहीं भी गिरे समेट कर कहाँ जाता है? समेट कर समुद्र में जाता है। क्यों? क्योंकि जो पानी है ना वो समुद्र का अंश है। पानी कहाँ से आया? समुद्र से ही तो आया है। कहने का मतलब पानी कहीं भी गिरे लेकिन समेट कर समुद्र में जाता है। याद रखना प्यारे, हम दुखी क्यों हैं? हम जिसकी अंश है उसकी ओर प्रभावित ना होकर हम संसार की ओर भाग रहे, इसलिए दुखी है। किसकी अंश हो? ईश्वर वंश जीव अविनाशी। दुखी होने का कारण क्या है? क्योंकि हम जिसकी अंश हैं उसकी ओर प्रभावित नहीं है। इसलिए ध्यान देना प्यारे, हमारे दुखी होने का कारण सिर्फ इतना है, हम भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान की ओर ना हम संसार की ओर भाग रहे हैं। और अगर आपसे निवेदन करें, संसार है दुख्यालय, संसार है दुख्यालय, और अगर संसार की तरफ जाओगे तो दुख ही मिलेगा प्यारी, कभी सुख नहीं मिलेगा। क्यों? इस संसार में कभी किसी को किसी से सुख मिला है?
अरे तुम ही सुखी नहीं हो पाए तो तुम्हें सुख कहां से मिलेगा। इसलिए ध्यान देना, अगर ये अंश से अगर ईश्वर की तरफ मुड़ जाए तो आपको अपने आप सुख मिलने लगे। अच्छा एक बात बता भी, एक चाबी होती है, उसी चाबी से ताला बंद होता है, उसी चाबी से खुलता है। इसी प्रकार से प्यारे एक मन है, अगर मन संसार में लगता है तो बंधन का कारण बनता है। अगर यही मन भगवान में लग जाए प्यारे, यही मन जब संसार में लगता है तो बंधन का कारण बनता है। अगर यही मन भगवान में लग जाए प्यारे तो मोक्ष का साधन बनता है यही मन। इसलिए मन ही है। बोले मन के साधे, अगर मन आपका संभल जाए तो मन कब संभलेगा? बोले जब निरंतर भगवान की कथा सुनेगा तो एक ना एक दिन भगवान की कथा में मन लग जाएगा। और अगर भगवान की कथा में मन लग जाएगा तो ईमानदारी से बताओ, मन मोक्ष का साधन है। जब भगवान की कथा में लगेगा तो आपको अपने आप सुख मिलेगा। प्यारे एक बात निवेदन और करना चाहते हैं प्यारे, आज समाज में, आज का समाज का हर प्राणी भगवान बनना चाहता है। क्यों? देखो समाज में कितने नए नए भगवान प्रकट हो रहे जिनका वेद में कोई प्रमाण ही नहीं है। क्यों? गलत तो नहीं कहा, समाज में नए नए भगवान प्रकट हो रहे हैं। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, हमारी बात को कान खोलकर सुनना, भगवान बनने में फायदा नहीं है। आप कहें तो कहाँ फायदा है? अगर भगवान बनना चाहोगे, भगवान बन भी जाओगे तो भगवान बनने में कोई फायदा नहीं है। आप कहें तो फायदा कहाँ है? अगर फायदा है तो भक्त बनने में है प्यारे। इसलिए भगवान मत बनना, अगर बनना है तो भक्त बनना। मैं तो केवल कहना चाहता हूँ भगवान बनने में फायदा नहीं है। अरे भगवान के साथ रहे गोस्वामी तुलसीदास जी, लेकिन रामचरितमानस में लिखा है एक जगह बोले राम जी का साथ छोड़ दिया, यहाँ भरत सब सहते सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी का साथ छोड़ दिया, भरत भैया के साथ आ गए। किसी ने कहा जीवन भर तो राम के साथ रहे और अब भरत के साथ रहोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि देखो, बोले राम का साथ क्यों छोड़ दिया? अरे राम जी के पास तो भीड़ कम है और भैया भरत के पास देखो कितनी भीड़ लगी है, अयोध्या वाले आ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भैया मैं तो खोटा सिक्का हूँ, और ईमानदारी से बताना जो खोटा सिक्का होता है ना वो भीड़ में जल्दी चल जाता है। इसलिए राम से खरो है कौन, मुंह से कौन खोटो है, राम से बड़ो है कौन, मुंह से कौन छोटो है। ध्यान रखना प्यारे, भगवान बनने में फायदा नहीं है, अगर फायदा है तो भक्त बनने में है। आप कहो क्यों? बोले भगवान बनने में कितना फायदा है? अरे भगवान बनने में नहीं है, भक्त बनने में है। देखो बोले उसी मार्ग से राम जी गए, अंतर रहा, उसी मार्ग से भरत जी गए तो क्या हुआ? बोले जिस मार्ग से राम जी गए उसी मार्ग से भैया भरत गए, अंतर हो गया। बोले किए जाए छाया जलद, किए जाए छाया जलद, अरे सुखद बहाई बर्बाद, और जसमा भयो न राम को तस्मा भरत जात। कहने का मतलब भगवान को वो नहीं मिला, 33 करोड़ देवताओं ने भगवान के ऊपर वो कृपा नहीं की जो भरत के ऊपर कर दी। ध्यान देना, इसलिए बनना है तो भगवान मत बनना, बनना है तो भक्त बनना, और इसलिए भगवान बनने का प्रयास मत करना। भागवत में एक वर्णन आता है, पौंडरिक नाम का राजा था। क्यों? हाँ, उसे भगवान बनने का भूत चढ़ा था, भगवान बनने का भूत चढ़ा था, तो क्या गति हुई? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ भगवान बनना नहीं, बोले बनना है जीवन में तो भक्त बनना। प्यारी आज राम और भरत में अंतर है, राम और भरत में अंतर है, जबकि राम जी भगवान है और भरत भैया भक्त है। ध्यान देना, राम और भरत में अंतर है। आप कहें अंतर क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भरत राम ही की अनहारी, सहसा लखना सकै नर नारी। लेकिन अंतर है प्यारे,
प्यारे, अंतर क्या है? राम और भरत में अंतर है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। ये तो गुरुदेव बताइए। क्यों? भगवान की पहचान बिना गुरु के नहीं हो सकती है, और भगवान को पहचान आप अपने मन से नहीं पहचान पाओगे। क्यों? भगवान की तो पहचान सदगुरु कराता है। जिस समय राम और भरत का जन्म हो गया, श्री वशिष्ठ से दशरथ जी ने कहा, बोले गुरुदेव इन दोनों में मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, ब्रह्म कौन है, भगवान कौन है? उसी समय दशरथ जी ने कहा जब श्री वशिष्ठ से, तो गुरुदेव ने कहा, बोले दोनों को ध्यान से देखो, पहचान नहीं हुआ, बोले ब्रह्म कौन है? तो उसी समय आज दशरथ जी से क्या कहा, बोले दोनों की छाती को ध्यान से देखा जाए। जिस समय दोनों की छाती को ध्यान से देखा प्यारे, इसके बाद भी नहीं समझ पाए, को गुरुदेव ने कहा, राजन जरा ध्यान से देखो, भरत की छाती पर भृगु ऋषि के चरण चिन्ह नहीं है, और राम जी की छाती पर भृगु ऋषि के चरण चिन्ह छपे हैं, इसलिए राम और भरत में अंतर है। ये समझना, भरत राम ही की अनहारी, सहसा लखना सकै नर नारी। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया, आपने, बोले राम जी आपके भगवान हैं, लेकिन आपने भगवान को बाद में प्रणाम किया, पहले प्रणबहु प्रथम भरत के चरना, प्रणबहु प्रथम भरत के चरना, जासुने मव्रत जाए न बरना। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, बहन जी को जाना है और इसलिए बहन जी जा रही हैं। 2 मिनट के लिए कीर्तन करो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्री सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास जी के राम जी भगवान हैं और भरत भैया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी के चरणों को पहले प्रणाम नहीं किया, पहले प्रणबहु प्रथम भरत के चरना, जासुने मोव्रत जाए न बरना। ध्यान देना भैया, भरत भक्त है। आपसे मैं निवेदन करूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी की वंदना 2 पंक्तियों में किया और भरत की वंदना 2 पंक्तियों में, लेकिन लक्ष्मण की वंदना 4 पंक्तियों में है। कारण बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपत कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका, शेष सहस्त्र शीस जग कारण, सो अवतर्यो भूमि बैठारन, सदा सुसानी कूल रहे मुँह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत को भगवान माना ही नहीं, भरत को भगवान नहीं माना है। ध्यान देना, आज मैं निवेदन करना चाहता हूं तो भरत को क्या माना है? बोले भरत को गुरु माना है, गुरु कृपा माना है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, कारण क्या है? बोले राम जी को भगवान माना, लेकिन भैया भरत को गुरु माना है। क्यों? बोले गुरु गोविंद दो खड़े, अरे काके लागो पाए, बलिहारी गुरु बरे आपने, अरे गोविंद दियो बता। कहने का मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम जी के प्रभाव के कारण, राम जी के प्रभाव के कारण मैं राम का भक्त नहीं बना हूं। ध्यान देना, राम जी के प्रभाव के कारण मैं राम का भक्त नहीं बना हूं। राम जी के प्रभाव ने गोस्वामी तुलसीदास जी को अपना भक्त नहीं बना पाए। प्यारे, राम जी के प्रभाव ने
आज गोस्वामी तुलसीदास जी को भक्त नहीं बना पाए, लेकिन भरत के स्वभाव ने गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी का भक्त बना दिया। ध्यान देना, राम जी के कारण नहीं भैया, भरत के कारण बने हैं। प्रमाण, सिए राम प्रेम पीयूष पूरन होते जन्म न भरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हटि राम सन्मुख करते को। कहने का मतलब राम जी के प्रभाव के कारण राम के भक्त नहीं बने हैं प्यारे, आज भरत के स्वभाव के कारण बने हैं। राम जी की वंदना भगवान के रूप में है, लेकिन भरत की वंदना भक्त के रूप में है, भगवान के भक्त के रूप में। और लक्ष्मण की वंदना 4 पंक्तियों में, दो पंक्ति भक्त के रूप में है और 2 पंक्ति भगवान के रूप में। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत के चरणों को सबसे पहले प्रणाम किया है। बोले पुण्य बहु प्रथम भरत के चरना, जासुनेम व्रत जाए न बरना। गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा आपने भरत के चरणों को पहले प्रणाम किया, जबकि राम जी के चरणों को पहले प्रणाम करना चाहिए था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी बोले क्षमा करना। बोले क्यों? बोले राम जी में केवल दीनता है, राम जी में केवल दीनता है और भरत जी में दारुण दीनता है। अब ईमानदारी से बताओ, जिसमें दीनता हो उसे पहले प्रणाम करें, जिसमें दारुण दीनता हो उसे पहले प्रणाम करें। आप कहें दीनता और दारुण दीनता में अंतर क्या है? पूरी रामचरितमानस पढ़ना, राम जी में केवल दीनता मिलेगी, लेकिन भैया भरत में दारुण दीनता है। आप कहें दीनता और दारुण दीनता में अंतर क्या है? दीनता उसे कहते हैं जो केवल अपने से बड़ों को प्रणाम करे, वो दीनता है। और दारुण दीनता बड़ों की तो छोड़ो, जो अपने से छोटों को भी प्रणाम करे, वो दारुण दीनता है। प्रमाण, आपन दारुण दीनता सबई कहो सिर नाय, और देखे बिन रघुनाथ पद और जिए की जरने न जाए। इसलिए भरत जी में प्यारी दारुण दीनता है। इतना ही नहीं, राम और भरत दोनों में अंतर है। ध्यान देना, राम जी कौन है? राम जी राजा है, राम जी राजा है और भरत क्या है? ध्यान देना प्यारी, राम और भरत दोनों में अंतर है। आप कहें प्रमाण क्या है? राम और भरत में कितना अंतर है? राम जी का श्रृंगार देखें, राम जी का जो श्रृंगार है वो राजा के रूप में। राम जी भले ही बनवासी बनकर रहे हो, लेकिन राम जी का श्रृंगार राजा के रूप में है। और भरत का श्रृंगार, क्योंकि भरत ने अपने आप को कभी राजा माना ही नहीं, भरत ने अपने आप को कभी राजा नहीं माना। भरत ने अपने आप को तो प्यारे केवल साधु माना है, भगवान का भक्त माना है, लेकिन राम जी ने अपने आप को राजा माना। आप कहें प्रमाण? बोले पिता दीन मोहे, अरे पिता दीन मोहे, अरे कानन राज। इसका मतलब राम जी ने अपने आप को राजा माना, इसलिए तो पिता दीन मोय कानन। इसलिए मैया अब मैं जंगल का राजा हूँ। और भरत जी से पूछा गया, भरत तुम अयोध्या के राजा हो क्या? भरत ने कहा नहीं, लेकिन भरत का श्रृंगार और राम के श्रृंगार में अंतर है। देखो जरा, भरत क्या है? तात भरत तुम सब विधि साधो, तात भरत तुम सब विधि साधो, रामचरण अनुरागी अगाधु। अंतर हो गया। राम जी का श्रृंगार क्या है? हो तो प्रात बटे, जिन्होंने मानस पढ़ा होगा सब समझ जाएंगे। हो तो प्रात बटे चीर मगावा, जटा मुकुट। राम जी के सिर पर क्या है? जटाओं का मुकुट है। ध्यान देना, राजा के और साधु के श्रृंगार में अंतर होता है। आपसे निवेदन करना चाहते हैं, राम जी के श्रृंगार में, राम जी के सिर पर भले ही जटाएं हैं, लेकिन प्यारे क्या है? हो तो प्रात बट चीर मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। राम जी ने अपने सिर पर जटाओं का मुकुट बनाया, और भैया भरत ने जटा जोट सिर, अरे मुनि पटधारी।
अब ईमानदारी से बताओ मानस को पढ़ने वाले प्यारे, राम और भरत में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि राम जी के श्रृंगार में और भरत के श्रृंगार में अंतर है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणबो प्रथम भरत के चरना, जासने मृत जाय न बरना। एक बात और बतावे, किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछ दिया, एक बात बताओ हमारे भैया से भरत से क्या अपराध हो गया? बोले क्यों? अरे हमारे भैया भरत से क्या अपराध है? आपने राम जी के चरणों को कमल लिखा है, लेकिन भरत के चरणों को कमल नहीं लिखा है। ध्यान देना, मानस को पढ़ने वाले ने तो निवेदन करना चाहता हूँ, राम जी के चरणों को कमल लिखा है, जानकी के चरणों को कमल लिखा, लेकिन भरत के चरणों को कमल नहीं लिखा। लक्ष्मण के चरणों को कमल लिखा, शत्रुघ्न के चरणों को कमल लिखा, लेकिन भरत के चरणों को कमल नहीं लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जरा ध्यान दो, आप कहे प्रमाण क्या है? पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। और बहा जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो। जानकी के चरण कमल है, राम जी के चरण कमल है, लेकिन प्यारे भरत के चरण को कमल नहीं लिखा है। लक्ष्मण के बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता। पद जल जाता माने कमल, क्या लिखा है? रिपसूदन पद कमल नमामि, लेकिन भरत के चरण प्रणबो प्रथम भरत के चरना, जासुले मृत जाय न बरना। और प्यारे क्या लिखा है? राम चरण पंकज मन जासो। राम जी के चरण कमल है, लेकिन भरत के चरण कमल नहीं है। कारण क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भैया अरे राम जी के चरण कमल है, लेकिन भरत तो राम चरण कमल का अरे भौरा है, और जो भौरा होगा उसको कमल कैसे लिख सकते हैं? राम चरण पंकज मन जासो, लोबोधे मधो को ये तजय न पासो। इसलिए भैया भरत तो राम जी के चरणों का भौरा है, और जो भौरा होगा उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मैं कमल नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए क्षमा करना। एक बात और बताओ प्यारे, भरत का चरित्र सामान्य नहीं है। आज लोगों की जिज्ञासा होती है स्वामी जी आप भरत चरित्र सुनावे, लेकिन भरत चरित्र क्या सामान्य है प्यारी? भरत चरित्र सुनने का अधिकार किसे है? और जो भरत चरित्र सुनेगा प्यारे, बोले भरत चरित्र करने तुलसी जो सादर सुने, सिए राम पद प्रेम, अवसी होए भव रस विरति। देखो प्यारी कितनी अच्छी बात, वहीं वोट पड़ा और वहीं रिजल्ट आ गया उसी अर्धाली में। बोले भरत चरित्र करने तुलसी जो सादर सुनै, सिए राम पद प्रेम, अवसी होए भव रस विरति। कहने का मतलब हमारा इतना, भरत चरित्र सुनने का अधिकारी कौन है? आज भाई भाई से झगड़ते हो प्यारी, भाई भाई में अगर झगड़ा है तो भरत चरित्र सुनने के अधिकारी नहीं। एक बार प्यारी प्रयाग में कथा हो रही थी, और उस समय हमने देखा कि भरत चरित्र हो रहा था, और भरत चरित्र में ही सुना रहा था। आगे देखा तो एक व्यक्ति बैठकर बहुत रो रहा था। जैसे ही भरत चरित्र हुआ मैंने उसे अपने पास बुलाया, हमने कहा भैया इतना तो भरत चरित्र पर कोई नहीं रोया कि तुम्हारी आंखों में आंसू देखा तो मुझे लगा कि तुम भरत चरित्र तुम्हें बड़े प्रिय है। और मैंने कहा कि भैया इतना तो कोई नहीं रोया, तुम्हें भरत चरित्र से प्रेम है? बोले स्वामी जी मुझे भरत चरित्र बहुत अच्छा लगता है। हमने कहा एक बात बताओ भैया, ये प्रयाग किस लिए आई हो? स्नान करने आई थे क्या संगम में, या भरत चरित्र सुनने आई थी? बोले स्वामी जी ना तो मैं स्नान करने आया, ना ही मैं भरत चरित्र सुनने आया। हमने कहा पर प्रयाग में क्यों आई? क्योंकि यूपी का मामला था, और यूपी का हाई कोर्ट लगता है प्रयाग।
जिसका पहले नाम इलाहाबाद था। और कहने का मतलब हमने उससे कहा पर यहाँ पर आए क्यों हो, गंगा स्नान करने आए हो क्या, संगम स्नान करने आए हो? बोले नहीं। हमने कहा फिर आए किस लिए हो? बोले स्वामी जी हम दो भाई हैं। फिर बोले दो भाई हैं, मैं छोटा भाई हूँ, मेरा बड़ा भाई है, उसका चबूतरा 2 फीट बड़ा था। मैंने कहा एक बात बताओ, यहाँ भरत चरित सुनने आए हो, गंगा में स्नान करने? बोले मैं 2 भाई हूँ, मैं छोटा भाई हूँ, मेरा एक बड़ा भाई है। बोले स्वामी जी हमारा चबूतरा 2 फीट कम था, बड़े भाई का 2 फीट बड़ा था। मैंने कहा देखो मैं छोटा भाई हूँ इसलिए मुझे बराबर का चाहिए, लेकिन उसने कहा अरे मैं बड़ा भाई हूँ इसलिए मेरा 2 फुट बड़ा है। इसलिए स्वामी जी मेरा अपने बड़े भाई से विवाद हो गया, मैंने एक दिन कुल्हाड़ी उठाई, बड़े भाई के सिर पर मार दी, बड़ा भाई मरा तो नहीं मरजात पर पहुंच गया। हमने कहा धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, अरे जो 2 फुट जमीन के लिए अपने भाई का सर फोड़ सकता है क्या उसे भरत चरित सुनने का अधिकार है? प्यारे